नमस्कार दोस्तों, मैं बी.एस. रोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा 9वीं में। कहते हैं कि इंसान का जीवन जो होता है वो उतार-चढ़ाव से भरा होता है। कभी उसे सफलता मिलती है, कभी उसे असफलता मिलती है। लेकिन जो इंसान अपनी इन सारी चीज़ों का सामना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता है, वही इंसान अपने जीवन में सही मायनों में सफल होता है, ऐसा कहा जाता है। तो आज हम जो कविता पढ़ने के लिए जाने वाले हैं, वो कविता भी हमें कुछ इसी प्रकार का संदेश देते हैं। और हमारी जो कविता है उस कविता का नाम है वरदान मांगूंगा नहीं। हमारी इस कविता के जो कवि है उनका नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। तो सुमन ये उनका एक काव्य की दुनिया में जाना जाने वाला एक नाम है। उनका जन्म 5 अगस्त 1915 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ था। उनके बारे में अगर हम जानकारी लें तो उनकी कविताओं में जन कल्याण, प्रेम, इंसानी जुड़ाव, रचनात्मक विद्रोह के स्वर प्रमुख रूप से हमें दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता का जो विधा है वह गीत है। अब गीत में स्वर, पद, ताल से युक्त युक्त होता है। इसमें एक मुखड़ा तथा कुछ अंतरे होते हैं और हर अंतरे के बाद जो मुखड़ा होता है वो रिपीट किया जाता है, वो वापस आता है। प्रस्तुत जो गीत है या जो कविता है, इस कविता में जो कवि शिव मंगल सिंह जी है वो हमें बताना चाहते हैं कि हमें स्वाभिमान से जीना चाहिए, जीवन में सुख दुख के समभाव रखने चाहिए एवं अपने कर्तव्यों का पालन हम लोग को करना चाहिए। तो कवि कविता के द्वारा हम लोग को क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। यह यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो कवि कहते हैं कि यह हार एक विराम है। जिंदगी में अगर हम किसी बात में असफल होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारी जिंदगी, हमारा जीवन यहाँ पर खत्म हो गया। तो वो सिर्फ थोड़ी सी रुकावट होती है। जिस तरीके से हम एक लाइन लिखते वक्त किसी जगह पर थोड़ा सा रुकने के लिए स्वल्प विराम लगाते हैं, मतलब हमें थोड़ा वक्त रुकना होता है। तो उसी तरीके से तो उस अल्प विराम की वजह से भी थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। उसी तरीके से जीवन में आने वाली हार हमारे जीवन को समाप्त नहीं करती है, तो हमें कुछ देर के लिए वह रोकती है। जीवन महासंग्राम है, तो हमारा जीवन किसी युद्ध से कम नहीं है। इसलिए हम लोगों को जीवन जीने के वक्त अपनी कमर कस लेनी चाहिए। उसमें उतार चढ़ाव, हार जीत, ये सारी बातें लगी रहने वाली होती है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं। तो आगे जो कवि कवि हमसे कहना चाहते कि वे तिल तिल मिटेंगे, यानी उनके जीवन में वे किसी से दया की भीख नहीं मांगेंगे। चाहे कौन सी भी परिस्थिति क्यों ना हो या कैसा भी माहौल क्यों ना हो, उनके ऊपर आई हुई मुसीबत या समस्या का हल वो खुद ढूंढेंगे। लेकिन वो किसी की सहायता, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि वे तिल तिल मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन किसी से दया की भीख नहीं मांगेंगे। वे अपना अपने को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं या वो खुद किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते, खुद का काम खुद करना चाहते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि वो तिल तिल मिट जाएंगे लेकिन दया की भीख नहीं मांगेंगे, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति का मतलब होता है यहाँ पर याद, सुखद का मतलब आनंद, प्रहर का मतलब होता है क्षण। आनंद देने वाले जो क्षण है जो मेरे हमेशा यादों में रहेंगे। लेकिन एक बार अगर वो चले गए तो वो सिर्फ खंडर बन जाएंगे, वो सिर्फ यादें रह जाएंगी। और ऐसी यादों की खंडर के लिए अगर मुझे दुनिया की संपत्ति भी मिले तो उस संपत्ति का लालच मुझे नहीं है, उस संपत्ति को मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा, मैं वरदान नहीं मांगूंगा। तो वे कहते हैं कि सुख के क्षणों को का उपभोग लेने के लिए अगर मुझे दुनिया भर की दौलत भी मिल जाए तो मुझे किसी काम की नहीं लगती। लेकिन मेरे मेहनत के द्वारा कमाई गई जो भी मेरे पास चीजें हैं उनका मेरे जीवन में बड़ा महत्व है। इसीलिए बिना कमाए लाखों करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसा उनका कहना है। क्या हार में, क्या जीत में, चिंतित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में, क्या जीत में। हार और जीत आखिर होती क्या है? हार और जीत, हार और जीत जो कॉइन होता है उसके सिक्के के दो बाजू होते हैं। जब कोई हारता है
तभी कोई दूसरा जीतता है। इसका मतलब हार की वजह से आपका जीवन समाप्त हो जाता है या आपके जीवन में कोई खुशियां नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है। तो हमारी हार इसलिए होती है कि हमारे जो प्रयत्न होते हैं वो हमारे प्रयत्न किसी हद तक कम होते हैं, इस कारण हमारी हार होती है। लेकिन वो हार भी हम लोगों को कई सारी अच्छी बातें सिखा कर जाती है। इसलिए हारने से हमारा जीवन खत्म हो गया नहीं, तो उस हार की वजह से हमें कई सारी बातें सीखने को मिली है। इस तरीके की बात हमें समझनी चाहिए, इस तरीके की बात हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए कभी कहते हैं कि क्या हार में क्या जीत में, हार जीत तो जीवन में लगी रहती है, इसलिए उनका ज्यादा असर हमारी जिंदगी पर हमें पड़ने नहीं देना चाहिए। किंचित नहीं भयभीत में, मैं हार और जीत से बिल्कुल डरता नहीं हूं। मैं जब जीत होती है तो जीत की वजह से मैं इतराता नहीं हूं, और जब मैं हार जाता हूं तो उस हार की वजह से मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि मैंने पूरी मेहनत से अपने कार्य को पूरा करने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें मुझे असफलता मिलती है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं इससे भी ज्यादा मेहनत कर कर अगली बार उस कार्य में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करूंगा, ऐसा वे कहते हैं। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। जब हम संघर्ष यानी हमारे जीवन के ध्येय को प्राप्त करने के लिए निकलते हैं, तो उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए हमारे मार्ग में, हमारी राह में कई सारे प्रॉब्लम्स, कई सारी समस्याएं आती है। सावित्रीबाई फुले का उदाहरण आप लोगों को पता है कि उनके जीवन का ध्येय था लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना, लेकिन उनके जीवन का यह ध्येय जो था इतने आसानी से सफल नहीं हुआ। उन्हें लोगों के द्वारा गालियां मिली, मार मिली, समाज से बाहर उन्हें निकाला गया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का जो संघर्ष है उस संघर्ष को रोका नहीं। उनके जीवन का जो ध्येय था उस ध्येय से वे पीछे हटे नहीं। इसलिए यहाँ पर कवि भी कहते हैं कि संघर्ष की राह पर, यानी मैं जब अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त करने के लिए निकला हूँ, इस मार्ग में मुझे चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना क्यों ना पड़े, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं वहां पर डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं। जो मुझे मिलेगा वह मैं अपने साथ अपना कर चलूंगा। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता मतलब छोटापन। लघुता अब न मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो। तो कवि हम लोग को यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि कई सारे लोग होते हैं जो दूसरों को नीचा दिखाने का हमेशा प्रयास करते हैं, उनका उपहास करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और अपने आप को उन ग्रुप में या उन लोगों में सर्वश्रेष्ठ दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो लेखक कवि जो है, कवि हम लोग को यही बात दर्शाने की या दिखाने का प्रयास करे, बताने का प्रयास करे कि मेरी लघुता को छूने का प्रयास मत करो। अगर मैं आपके नजरों में छोटा हूं, मेरी कोई अहमियत नहीं है, तो जाने दीजिए, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरे जीवन में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जितना भी श्रेष्ठ बनना चाहते हो, जितना महान बनना चाहते हो, बनो, उससे मुझे कतई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, लेकिन हाँ, जो दर्द, जो तकलीफ मुझे मिली है उसको मैं बिल्कुल नहीं त्यागूंगा। मैं उसे धधकते हुए लावे की तरह या अंगार की तरह उसे भड़क नहीं दूंगा, क्योंकि वही आग मेरे दिल में सुलगती रहेगी और वही मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेगी, प्रेरित करती रहेगी। इसलिए मैं उस बात को नहीं भूलूंगा कि लोगों ने मुझे छोटा दिखाने का प्रयास किया था, और मुझे उन्हीं लोगों को दिखाना है कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो। तो जो कवि कवि हम लोग को कहना चाहते हैं कि आप मुझे कितना भी परेशान करने का, कितनी भी तकलीफ देने का प्रयास कीजिए, लेकिन मैं उस तकलीफ से घबराने वाला नहीं हूं। चाहे जो अभिशाप दो, अभिशाप का मतलब गालियां हम यहाँ पर ले सकते हैं या बुरी बातें हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो वे कहते हैं कि चाहे मुझे तुम कितना भी अभिशाप दो, मुझे कितना भी भला बुरा कहो, लेकिन मैं अपने ध्येय से, अपने काम से बिल्कुल हटूंगा नहीं। मेरे जो कर्तव्य पथ पर जो मैं चल रहा हूँ, जो मार्ग मैंने अपनाया है, उस मार्ग में कतई नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हम बात लेते, उनका संघर्ष तो उनके बचपन से ही शुरू हो गया था। लोगों जो बच्चे उन्हें स्कूल में आने नहीं देते थे, समाज के लोग उनका स्कूल में आना उन्हें पसंद नहीं था, और उन्होंने जो ध्येय उठाया था, जो बहुजन है, बहुजन को एक इज्जत की जिंदगी देना, उस ध्येय को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। इसके लिए उन्हें उन्हें लोगों के ताने सहने पड़े, लोगों के अभिशाप सहने पड़े, लेकिन उनका जो
जीवन का जो मार्ग था या उनका जो ध्येय था कि मैं बहुजन लोगों को उनका हक दिलाकर रहूंगा, उसके लिए वे बिल्कुल हटे नहीं, उसे प्राप्त करके ही उन्होंने उनके जीवन में शांति आई थी। तो इस तरीके से कवि ने हम लोगों को इतने सारे उदाहरणों से यही सिखाया है कि जीवन में हम लोगों को सम्मान से जीना चाहिए, साथ ही साथ जीवन में आने वाले सुख दुख जो है उनका सामना करने की शक्ति हम लोगों को पास होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों की पूर्ति हमें हमेशा करनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी आपके जीवन में इन सारी बातों को अपनाओगे और आपके जीवन को सफल और सुमंगल बनाओगे। धन्यवाद।